औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा आज का मौजू बड़ा दिलचस्प है और यकीन जानिए कि अगर जिसने भी पूरी वीडियोस देखी उसको सवाब भी मिलेगा और उसकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और वो आज के बाद अपने तमाम मामलात अल्लाह पे छोड़ना सीख जाएगा। क्योंकि जिसने अल्लाह पे अपना सब कुछ छोड़ दिया ना, उसकी अल्लाह ताला किस तरीके से मदद करता है वो मैं आज आपको बताऊंगा और बाकायदा मिसालें दूंगा। ऐसी मिसालें कि जो आप खुद मानेंगे कि जी बिल्कुल ये 100% हकीकत है। सबसे पहली मिसाल मैं देता हूँ फातिमा जिन्ना की। फातिमा जिन्ना ने उस वक्त क्या कहा था, आप लोगों में से तो काफ़ी लोगों को होश भी नहीं होगा, जब अयूब खान ने उसको एक जाली पोलिंग में हरा दिया था फातिमा जिन्ना को। तो फातिमा जिन्ना ने कहा था कि उसको गद्दार भी कहा गया था। उसने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ती हूँ कि अल्लाह ही अब फैसला करेगा कि कौन गद्दार है और कौन सही है। और आज देखें, साबित हो गया कि 3 दरिया अयूब खान ने इंडिया को बेचे थे और वो गद्दार तो वो हो गया ना, फातिमा जिन्ना तो गद्दार नहीं हुई। आज तो उसको कोई भी फातिमा जिन्ना को गद्दार नहीं कहता है। और उसके बाद दूसरी जिंदा मिसाल मैं आपको देता हूँ जुल्फ़कार अली भुट्टो की। उसने कहा था कि मैं गद्दार हूँ या कातल हूँ या मुझे फांसी पे लटकाया जा रहा है तो मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ। देखें, उसी उसी पैनल के चीफ जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिटायर्ड होने के बाद अपने मुंह से इकरार किया, जी हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, हमने वो गलत फैसला दिया था, वो कातल नहीं था, उसको नाहक फांसी दी गई थी। देखें कैसा अल्लाह ताला ने उनके मुंह से निकलवाया ना। और अब तीसरी और आपके सामने, आप सबके सामने मिसाल है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को जब निकाला गया, उसके साथ तो वो जुल्म हुए कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, किस किस तरीके से उसको जलील किया गया। देखें, उसका बाप वहाँ पे खाना काबा के अंदर सऊदीया में जलावतनी के दौरान फौत हो गया। उसको बाप के जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद फिर वापस उसकी बीवी जब ज़िंदगी मौत की कश्मकश में थी, उसको ज़बरदस्ती वहाँ से बुलाया गया, यहाँ आया तो उसको बेटी समेत जेल में बंद कर दिया गया। तो उसने क्या कहा, उसको गद्दार करार दिया गया। हत्ता कि वो जब उम्रे पे गया तो मदीना मनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे वो बैठा हुआ नफल पढ़ने के बाद दुआ मांग रहा था। तो वहाँ एक बदबख्त है, उसका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, पीटीआई का ही है। उसने वहाँ पे नारे लगवा दिए चोर 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 के। हालांकि वो जगह है मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी जहाँ फरिश्तों को भी हुक्म है कि बुलंद आवाज़ से बात नहीं करनी। वहाँ उन्होंने चीख चीख के नवाज शरीफ को कहा चोर चोर चोर। तो उसके बाद फिर जहाँ भी इंग्लैंड में उसके घर के बाहर खड़े होके शोर मचाते थे चोर चोर चोर। क्या कहाँ कहाँ उसको जलील किया गया, गद्दार करार दिया गया। इसकी फैक्ट्रियाँ कारखाने इंडिया में हैं, इसकी फैक्ट्रियों से इंडिया के जासूस पकड़े गए। भाई अगर पकड़े गए हैं तो उनको सामने लाए ना। और फिर अगर वो गद्दार था तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और देखें, जिसने उसको गद्दार करार दिया था मुशर्रफ साहब, आज वो खुद गद्दार हैं, उनको सजाए मौत हुई हुई है, मुल्क से भागे हुए हैं। कैसा अल्लाह ने इंसाफ किया है। उसके बाद फिर खान साहब ने कहा था, इमरान खान नियाजी साहब ने, कि ये डाकू है, चोर है, लूट के खा गया, 11 अरब की रोज़ाना करप्शन हो रही है। और वो देख लें, आज उसकी अपनी पार्टी के जितने भी लोग थे वो सब चोर साबित हुए। इमरान खान खुद फॉरेन फंडिंग केस में गद्दार साबित हो गया, जिसने इंडिया से सरमाया लिया। उसके बाद फिर प्रूफ भी हो गया, उसमें स्टेट बैंक ने प्रूफ दे दिए हैं इलेक्शन कमीशन को कि इंडिया से सरमाया लिया गया, इसराइल से सरमाया लिया गया, अमेरिका से सरमाया लिया गया। और देखें किस तरीके से खुद जलील हुआ है और आगे भी इंशाल्लाह होगा। और देख लें, आज भी नवाज शरीफ को अल्लाह ने किस तरह सुरखरू किया है। इसलिए मेरी आप सब से गुजारिश है कि ये दुनियावी मामलात इधर ही रह जाने हैं। जिस किसी के साथ भी कोई बंदा, चाहे उसका भाई है, चाहे उसका बाप है, चाहे
कि ये मैंने मिसालें दी हैं, मैंने किसी पार्टी से मेरा वो ना जोड़ दीजिएगा, मेरे लिए सब बराबर हैं। तो जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ। तो देखें मेरी, हाँ, एक है कि उसका एहसान है हम सब पे, कायदे आजम का और फातिमा जना का। फातिमा जना ने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की थी। अच्छा, कदीर खान की जिंदा मिसाल आप लोगों के सामने है। वो बेचारा आखिरी दम तक मुख्तलिफ दरवाजे खटकाता रहा, इंसाफ के दरवाजे खटकाता रहा, हर एक कोर्ट्स में गया कि मेरी आखिरी उम्र है, हम दोनों मियाँ बीवी हज करना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। नहीं मिली इजाज़त। उसको भी गद्दार करार दिया गया, एजेंट करार दिया गया गैर मुल्की। और अब देखें वो तो दुनिया से चला गया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उसकी आखिरत की मंज़िलें आसान फरमाए। लेकिन आज देख लें, उसको तो पूरे पाकिस्तान में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो उसको गद्दार करार देता हो। उसको गद्दार करार देने वाले खुद गद्दार साबित हो गए हैं। इसलिए मेरे सबसे गुजारिश है तमाम बच्चों से, बड़ों से, बुज़ुर्गों से, कि घर के अंदर अगर कोई ज़्यादती हो रही है ना, तो बजाय तैश में आने के, मुकाबला करने के, उन्होंने दुश्मनों ने आपका एक बंदा कत्ल कर दिया, आप ये कहेंगे जी मैं उनके दो चार कत्ल करूँगा तब मेरे इंतकाम की आग ठंडी होगी। नहीं, अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया करें। अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन फैसला होता है। और जो फैसला अल्लाह वादा शरीक कर देता है ना, उसकी ना दुनिया में कोई वो है ना आखरत में। आखरत में भी बहुत बड़ा सिला है और दुनिया में भी अल्लाह ताला उस बंदे को खुद ब खुद सुरखरू कर देता है। ये कहा करें कि ए अल्लाह, 3 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, 3 मरतबा बाद में पढ़ें। दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे तो दुआ हवा में मोहलक रहेगी, आसमान तक नहीं पहुंच पाएगी, अर्श मौला पे नहीं पहुंच पाएगी, रब करीम तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए अव्वल व आखिर 3 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी, नमाज वाला दरूद पाक, ये पढ़ लिया करें। और उसके बाद फिर ये दुआ मांगा करें कि ए अल्लाह, मेरे साथ ये जो भी ज्यादतियाँ हो रही हैं, तू बेहतर जानता है, तुझे सब पता है, तू दिलों के हाल जानता है। मैं अपना तमाम फैसला तुझ पे छोड़ता हूँ। तू मेरा इंसाफ कर, और दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये पढ़ के दुआ मांग के फिर आखिरत में फिर दरूद शरीफ पढ़ लिया करें 3 मरतबा, यही दरूद इब्राहिमी। उसके बाद फिर भूल जाएं, इस बात को जहन से ही निकाल दें कि मैंने किसी से इंतकाम लेना है, या मेरी बहू ने, मेरे बच्चों ने ज़्यादती कर दिया है, मेरे भाई ने ज़्यादती कर दिया है, मेरे किसी अजीज़ रिश्तेदार ने ज़्यादती कर दिया है, या गवर्नमेंट ने ज़्यादती कर दिया है। ये जो आजकल अवाम के साथ हो रहा है, बिल भिजवाए जा रहे हैं हज़ारों में। मेरा खुद अपना मैं आपको बताऊं, मेरा बिजली का बिल, सर्दियां हैं अब, आजकल सर्दी है, सर्दियों के मौसम में क्या होता है, इस्त्री होती है या फ्रिज होता है बस। तो सर्दियां, पंखे शंखे बंद हैं, एसी बंद हैं, उसके बावजूद मेरा बिल आया हुआ है तकरीबन 28,700 रुपये बिजली का, और 10,970 रुपये गैस का। तो ये जो बिलों में ज्यादतियाँ कर रहे हैं, आए दिन बिल बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसी इस हद तक डाउन कर दी कि देखें हम बांग्लादेश से भी बहुत पीछे रह गए हैं। बांग्लादेश का टका हमसे आगे बढ़ गया है। वो दो, उनका 1 टका पाकिस्तानी 2 रुपये 10 पैसे का हो गया है। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि वो बाद में हमसे आज़ाद हुआ है, उसको तो हमसे, हमारा ही बाजू था, हमारा ही जिस्म का हिस्सा एक अलग हुआ था, वो कितना आगे चला गया है। तो इसलिए इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क में हम लोगों ने रहना है, हमारा किसी दूसरे मुल्क में ना तो घर है ना हमारी औलाद का घर है, हमने भी इधर ही रहना है। हमने तो गुजार ली जो गुजरनी थी, बहुत अच्छी गुजरी, मालिक का करम है। तो हमारे बच्चों का मुल्क है, मुल्क का सोचें, मुल्क को बचाएं। ये मुल्क है तो हम सब भी हैं, आप सब भी हैं। तो मेरी बात को गलत साइड पे ना ले जाइएगा, मैं वापस असल मौजू की तरफ आता हूँ। तो कोई भी किसी के साथ जाति करता है, किसी का भाई बहन माँ बाप कोई भी कत्ल हो जाता है ना, तो उसको, बंदे को घर जाके उसको ये कहें कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया, अब अल्लाह ही तुझसे पूछेगा, अल्लाह तुझसे इंतकाम लेगा, मैं नहीं लूँगा। मेरा मालिक जो है ना, जिसने उसको पैदा किया था, जिसको तूने ना कत्ल किया है, वही अब तुझसे पूछेगा और तुझसे इंतकाम लेगा। मैं नहीं ले सकता हूँ, ना मेरे में ताकत है। ये बात कह के ना तो वापस आ जाएं। फिर देखें अल्लाह ताला कैसा इंसाफ करेगा। अल्लाह का इंसाफ जो है ना, वो कहते हैं ना, अल्लाह के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। अल्लाह का इंसाफ ऐसा इंसाफ होता है ना कि हर बंदा देखता ही रह जाता है। तो अल्लाह के पे जिसने छोड़ दिया है, वो उसकी दुनिया भी बेहतर है, आखरत भी बेहतर है। और उसके बाद फिर देखें ज़िंदगी महदूद है।
आजकल मैंने देखा है फैशन बन गया है। लोग ये कहते हैं जी पहले हमारी दुनिया संवर जाए फिर आखिरत संवर जाए। नहीं, अल्लाह फरमाता है कि तुम मुझसे आखिरत मांगो, जो मैं चाहता हूँ उस पे चलो, जो तुम चाहते हो उस पे मैं तुम्हें नहीं चलने दूंगा। जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो लो। अगर तुम उसी पे उसका शुक्र अदा करोगे ना, जो वो आपको देना चाहता है, तो फिर वो कहेगा कि ठीक है, इसने मेरा शुक्र अदा किया है, जो ये चाहता है वो भी मैं उसको देता हूँ। फिर इंशाल्लाह वो भी चीज़ आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। एक मरतबा उस पर छोड़ के तो देखें ना, उससे मांग के तो देखें। और उसका हर फैसला बेहतरीन फैसला होता है। क्यों? वो इस वजह से कि वो हमारी माँ से 70 दर्जे ज़्यादा प्यार करता है हमारे साथ। इसलिए अगर किसी का, ख़ास तौर पे मैं माँ बाप से गुजारिश करता हूँ, किसी का बच्चा अगर माँ बाप के साथ ज़्यादती करता है तो उसको बददुआ ना दें। देखिए, माँ बाप की बददुआ अर्श को हिला के रख देती है, ख़ास तौर पे बाप। अल्लाह ने माँ की दुआ में बहुत असर रखा है और बाप की बददुआ में बहुत असर रखा है। बाप की बददुआ ऐसी है कि वो अर्श अजीम को हिला के रख देती है। इसलिए अपने किसी किसी बच्चे को भी बददुआ ना दें। उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह, ए अल्लाह, इसको सीधा रास्ता दिखा, ये भटक गया रास्ते से, इसको सीधा रास्ता दिखा और इसको मेरा फर्मा बरदार बना। और फिर जहन में सोचें कि कहाँ पे गलती किया आपने। आपने क्या किया? अपने माँ बाप के साथ तो नहीं यही सलूक किया था जो आपके साथ हो रहा है। फिर अल्लाह से माफ़ी मांगें, तौबा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह माफ़ करने वाला है। फिर वो बच्चा भी आपका फर्मा बरदार बन जाएगा। अगर माँ बाप की फर्मा बरदारी नहीं की तो फिर ये सोचें कि कहाँ पे उसके खून में आपने हराम शामिल कर दिया है। उसकी अल्लाह से माफ़ी मांगें। वो बच्चा आपका वफादार बन जाएगा कि "ए अल्लाह, अनजाने में हो गया है या उस वक्त मैं भटक गया था, मुझसे नाहक उसके खून में यह हराम शामिल हो गया है, इसकी मुझे माफ़ी अता फरमा और मेरे बच्चे को मेरा फर्मा बरदार बना दे।" गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह वो फर्मा बरदार बन जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना है कि किसी की बच्ची बेहया हो गई है, उसकी हया ख़त्म हो गई है, उसका शर्म ख़त्म हो गया है, गलत लाइन पे लग गई है, तो वो भी इसी तरह खुद सोचे पहले उसने कहाँ पे गलती की है। फिर उसकी माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के 3-3 मरतबा माफ़ी मांग के रो के एक आंसू आपका आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। रो रो के रात का वक्त देख लें, तहज्जुद की 2 रकात शुक्राने के नफल 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ के ना, उसके बाद दुआ मांगे, रो रो के मांगे कि ए अल्लाह, बहुत बड़ी भूल हो गई है, ये मेरी बच्ची भटक गई है रास्ते से, इसके खून में गलती से मुझसे अनजाने अनजाने में, या उस वक्त मैं खुद भी भटका हुआ था, खून में हराम शामिल हो गया, या मुझसे किसी बच्ची के साथ जना हो गया था, मैं रास्ते से भटक गया था, उसी के नतीजा है कि आज मेरी बेटी भी भटक गई है। मुझे भी माफ़ फरमा, उसको भी माफ़ फरमा, और उसको वापस शर्म व हया अता फरमा। उसको सीधा रास्ते पे चला, उसको उस रास्ते पे चला जो सिर्फ़ और सिर्फ तेरी तरफ आता है। उसको उस रास्ते पे हरगिज़ ना चला जो उसको तुझसे दूर लेके जाता है। और उसके बाद फिर क्या करें कि उसको उस कोशिश करें कि वापस प्यार मोहब्बत से वापस लाएं, दीन की तरफ लाएं, नमाज की पाबंदी खुद भी करें। आपको देख के आपके बच्चे भी ऑटोमेटिक नमाज की तरफ आ जाएंगे। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को साथ मस्जिद में लेके जाया करें, उनका दिल मस्जिद में आए। और मस्जिद में भी मैंने देखा कुछ हजरात को बच्चों को झिड़क के पीछे करते हैं। अगर कोई बच्चा अगली सफ़ों में आ गया ना, तो उसको प्यार से समझाएं, बेटा आपको पीछे ज़्यादा सवाब मिलेगा, आप पीछे वाली सफ़ में खड़े हो जाएं, आपको उधर ज़्यादा स्वाब मिलेगा। बच्चा खुश होकर खुद ब खुद खुशी खुशी पीछे चला जाएगा। आप उसको झिड़क देंगे ना, तो फिर उसका दिल ही नहीं करेगा मस्जिद में जाने को कि अंकल ने तो मुझे झिड़क के पीछे किया था, मुझे बेइज्जत किया था, बेइज्जती किया था। बच्चे बड़ा एहसास होते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को प्यार से समझाएं, प्यार से उनको वो गाइड करें। और उसके बाद कोशिश करें कि बच्चों को दीन की तरफ लाएं, मदरसों में उनको भेजें। मदरसों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। मौजूदा हुकूमत ने मदरसों का वो हाल किया हुआ कि एक प्लानिंग के तहत आलमी ताकतें मदरसों को तबाह कर रही हैं। उनके फंड्स वगैरह रोक दिए गए हैं। उनको बिजली के बिल आम घरों की निस्बत डबल भेजे जा रहे हैं, गैस के, बिजली के। तो उनका कोई ज़रिया आमदन तो होता नहीं है। इसलिए कोशिश किया करें अपने सदका खैरात घर के नज़दीक जो मदरसा है उसमें दिया करें, क्योंकि उसमें जो बच्चे कुरान की तालीम हासिल कर रहे होते हैं ना, उनका कोई ज़रिया आमदन नहीं होता है।
वो आपका 100% सदका वहाँ लग जाता है। आम आदमी को आप किसी को भी देंगे ना, अगर वो हकदार नहीं था तो फिर नहीं लगेगा, नहीं कबूलियत को पहुँचेगा, लेकिन वहाँ 100% पहुँच जाएगा। नई मस्जिदें तमीर करें, ये नई मस्जिदों पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी हैं मौजूदा गवर्नमेंट ने। नई मस्जिदें तमीर करें, ये तो पुरानी भी गिरा रहे हैं। 348 मस्जिदें ये 4 सालों में मौजूदा गवर्नमेंट गिरा चुकी है। अल्लाह इनको हदायत दे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। फिर इन्होंने क्या देना कि ये भी सियासी बंदा था, अल्लाह माफ़ करे। तो मैं तो दीन के हक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो मैं 75 साल का हो गया हूँ, 76वां साल शुरू हो गया हुआ है। तो पता नहीं कब मालिक वापस बुला ले। तो ये मेरी बातें गौर से सुना करें, ये आप मेरे जाने के बाद आप लोगों को बहुत काम आएंगी। तो कोशिश करें, अगर घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उसका बहुत ख्याल रखें। आपका सास ससुर बूढ़े हैं तो उनका आप ख्याल रखें। आपकी बीवी का सास ससुर बूढ़े हैं तो वो उनका ख्याल रखें। और उन घर में बरकतें ही बुज़ुर्गों की वजह से हैं। जब बुज़ुर्ग घर से उठ जाते हैं तो बरकतें भी उठ जाती हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनको सर्दी से बचाएं, उनको शहद दें, उनको वक्त पे खाना दें। और उनको भूख भी बहुत लगती है, और उनको उनके मुंह से अगर कोई गलत बात निकल जाए तो बूढ़े का दिमाग और बच्चे का दिमाग एक जैसा ही होता है। उनको माफ़ कर दिया करें, क्योंकि दरगुजर कर दिया करें, माफ़ नहीं दरगुजर कर दिया करें। क्योंकि वो भी तो बचपन में आप लोग कितनी गलतियां करते थे, वो भी तो दरगुजर कर जाते थे ना। इसलिए आप भी किया कर दिया करें। उनको झिड़का ना करें। उनका दिल बदवा नहीं भी देंगे तो उनको आप झिड़केंगे ना तो उनका दिल दुखेगा ना, तो उसमें भी अल्लाह ताला की गिरफ्त में पकड़ में आप आ सकते हैं। तो घर में बेबरकती के लिए कोशिश किया करें कि बेबरकती ना हो। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ा करें। फजर के बाद रिज़्क तकसीम करने वाले फरिश्ते आते हैं। वो जो सोए हुए लोग होते हैं उनकी तरफ से मुंह फेर के वो वापस निकल जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें सुबह के वक्त फजर की नमाज़ पढ़ के तो कुरान पाक खोल लिया करें, चाहे एक आयत ही पढ़ लिया करें, एक सूरत ही पढ़ लिया करें, लेकिन खोला करें डेली। उसके बाद फिर जागते रहा करें, दोबारा ना सोया करें, 7-8 बजे तक जागा करें। उसके बाद फिर कोशिश किया करें रात को जल्दी सोने की, और नींद पूरी किया करें। और कोशिश किया करें कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है ना, हाई है या लो है, वो सजदा लंबा कर दिया करें। मैं गारंटी से कहता हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ, उसका ब्लड प्रेशर चाहे लो है या हाई है, सजदा लंबा करें। 10 मिनट का कर लें, 15 मिनट का कर लें, सजदा लंबा करें। 5-5 मिनट के सजदे 4 कर लें, 20 मिनट हो जाएंगे। तो उसमें गारंटी से कहता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा, चाहे लो है या हाई है, जैसा भी है। तो उसके बाद फिर क्या किया करें कि जुम्मे वाले दिन जुम्मा ना छोड़ा करें, जुम्मा लाजमी पढ़ा करें। बच्चों को साथ ले जाया करें। पोते पोतियों को, अगर आप बुजुर्ग हैं, पोते पोतियों को साथ ले जाया करें। अगर आप माँ बाप हैं तो अपने छोटे बच्चों को साथ लेके जाया करें। अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको भी सख्ती के साथ साथ लेके जाया करें। और टाइम पे पहुंचा करें। मैंने देखा है जब तकरीबन सब सब खड़ी भी नमाज खड़ी भी हो चुकी होती है तो लोग आ रहे होते हैं, पहले जाया करें, पहले सवाब मिलता है। सबसे पहले जो जाता है ना मस्जिद में जुम्मे वाले दिन, उसको ऊँट ज़बह करने के बराबर सवाब मिलता है। उसके बाद जो जाता है उसको गाय का, फिर उसके बाद जो जाता है उसको बकरी का, फिर उसके बाद जो जाता है उसको मुर्गी का सवाब मिलता है। फिर उसके बाद एंड में जो जाता है ना आखिर में, उसको ये क्या कहते हैं, इसका स्वाब मिलता है, ये अंडे का, अंडे का स्वाब मिलता है, अंडा सदका करने का। और उसके बाद फिर जब खुतबा इमाम साहब शुरू कर देते हैं ना, तो फिर फरिश्ते भी फिर बंद करके किताब ना, तो वो भी खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। फिर उनको कुछ भी नहीं मिलता जो सबसे खुतबा शुरू होने के बाद जाते हैं या खुतबा शुरू होने के साथ जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें जुम्मे वाले दिन जल्दी जाया करें। घर में अपने दिल को नरम करें। जिस दिल में नरमी नहीं है ना, उस दिल में ईमान नहीं है। अपने दिल को कोशिश करें नरम करने का। गुस्सा आए भी तो गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और छोटे बच्चों के साथ ख़ास तौर पे गुस्सा ना किया करें, बुज़ुर्गों के साथ गुस्सा ना किया करें। बच्चे और बुज़ुर्ग एक बराबर होते हैं, उनको दरगुजर किया करें, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आया करें। और उसके बाद फिर अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन फ़ैसला होता है। उसके बाद कोशिश किया करें कि अपना हर फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया करें। और छोटे बच्चों को आजकल ये कोरोना बहुत ज़्यादा फिर से फैलना शुरू हो गया है। कोशिश किया करें बाहर से आएँ तो किसी भी बच्चे को हाथ ना लगाएं। सबसे पहले हाथ धो लें,
और हाथ धोने के बाद 1 मिनट तक हाथ धोएं, उसके बाद फिर तौलिए से खुश्क ना करें, टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें, उससे खुश्क करें। और उसके बाद फिर क्या करें कि नीम गर्म पानी, घर में बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, पूरा घर नीम गर्म पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए, ठंडा पानी छोड़ दें। उसके बाद फिर कावा, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें, कावा इस्तेमाल करें। खांसी हो रही है तो उसमें गुड़ इस्तेमाल करें, केमिकल के बगैर जो गुड़ होता है ना, काला गुड़, वो इस्तेमाल करें। और उसको चूस के खाना है, इस तरह नहीं उसको मुंह में डली डाल के ना, तो सोते वक्त चूसते ही बस हो जाए, इंशाल्लाह खांसी में आराम आ जाएगा। शहद का इस्तेमाल करें, शहद हर किस्म की बीमारियों से बचाता है। अच्छा, उसके बाद अगर कोरोना से बचना चाहते हो, मैं गारंटी से कहता हूँ कि 100% कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर आपने वैक्सीन करवाई है तो अच्छी बात है, नहीं करवाई है तो तब भी ये कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। आप वापस सुन्नत तरीके पे आ जाएं। देखें, हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत करार दिया हुआ है मट्टी के बर्तनों को। घर में मट्टी के बर्तन ले आएं, मट्टी की हांडी ले आएं, मट्टी के आटा गूंदने वाली परात ले आएं, मट्टी का खाना खाने वाले बर्तन ले आएं, पानी पीने वाले गिलास मट्टी के ले आएं, पानी पीने वाला कूलर मट्टी का ले आएं, आगे उसकी टूटी प्लास्टिक की लगी होती है, मट्टी का ही मिलता है, वो ले आएं। सस्ते बर्तन है और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। और इनमें अल्लाह ने ये खासियत रखी हुई है ना कि बड़े से बड़ा जरासीम भी, ताकतवर से ताकतवर जरासीम भी मट्टी के बर्तनों में मर जाता है, ज़िंदा नहीं रह सकता है। और कोशिश करें कि मट्टी के बर्तनों में खाना खाएं, मट्टी के बर्तनों में पानी पिएं, मट्टी के बर्तनों में खाना पकाएं। प्रेशर कुकर से जान छुड़ाएं। प्रेशर कुकर की बेशक इजाद ही गाना खाना गलाने पे है, पकाने पे नहीं है। ये तमाम जो ज़रूरी विटामिन जो जिस्म को चाहिए होते हैं ना, उनको गला देता है। उसका प्रेशर कुकर का कोई फ़ायदा नहीं होता है। प्रेशर कुकर से जान छुड़ाएं, प्रेशर कुकर को फेंक दें, मट्टी की हांडी ले आएं, मट्टी की हांडी में खाना पकाएं और उसमें लकड़ का चम्मच इस्तेमाल करें, लकड़ का चम्मच इस्तेमाल करें। फिर उसका जायका देखें, लाल मिर्चों से परहेज़ रखें, सब्ज़ मिर्च या काली मिर्च इस्तेमाल करें। और उसके बाद पानी गर्म पिएं, ठंडा पानी ना पिएं, ठंडी चीज़ें ना खाएं। आइसक्रीम वगैरह है तो नज़दीक भी ना जाएं। या ये बाज़ारी बोतलें पेप्सी, कोक, 7 अप, ड्यू, मिरिंडा, टीम, ये भी ये समझ लें ताकतवर करती हैं कोरोना को। इनसे भी परहेज़ रखें, बच्चों को भी परहेज़ करवाएं। और उसके बाद ये डब्बे के जूस हैं जो बाज़ार में टोटल केमिकल और रंग, इनसे भी परहेज़ करें। ताज़ा जूस बना के घरों में पिएं और ताज़ा फल फ्रूट खाएं। और उसके बाद अपने जिस्म को, अपने क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाएं, बजाय इसके दवाइयाँ लें या डॉक्टरों के पीछे फिरें। आप अपने क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाएं। शहद इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा खालिश शहद अगर मिल जाए तो बेस्ट है। तो शहद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, वरना ये इस्लामिया शहद वालों का मैंने आजमाया, इनका शहद ठीक है। या बहुत से लोग हैं अभी जिनका शहद अच्छा है। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे भी लोग होते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। ढूंढें उनको, उनसे शहद लें, शहद खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद फिर कोशिश करें कि इन लोगों से बचने की, जो बुरी सोहबत से बचें, बच्चों को भी बचाएं, बुरी महफल से बचें। जहाँ कहीं भी किसी जिरगे में, महफल में बैठें तो वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे उनकी मिन्नत करें कि भाई पहले एक मरतबा सब दरूद पाक पढ़ लें। जब दरूद पाक पढ़ लेंगे ना तो फिर अल्लाह की रहमत हो जाएगी, फिर इंशाअल्लाह उन पे करम हो जाएगा अल्लाह का। इसी तरह आप किसी इदारे में जा रहे हैं, सरकारी मुलाजम हैं, तो कोशिश करें 5 मिनट ज़्यादा पहले चले जाएं। और यानी कि ड्यूटी के दौरान ही आपके तनख्वाह तो गवर्नमेंट से, सरकार से ले रहे हैं, तो आप बच्चों को भी स्कूल से ला रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं सरकारी गाड़ी पे, ये भी आपको हिसाब देना पड़ेगा अगले दिन। ये मेरे बच्चों, ये आखिरी क्या ना, मैं आखिरी कह रहा हूँ कि बूढ़ा हो गया हूँ ना, अब भूल भी जाता हूँ कि ये आर्जी ज़िंदगी है, इसमें आप कितनी बचत कर लोगे। ये एक एक चीज़ का वहाँ हिसाब देना पड़ेगा, वहाँ नहीं दे सकोगे, वहाँ आपके पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि दुनिया का निज़ाम दुनिया में ही रह जाए, वहाँ पे कुछ ना आपको देना पड़े। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना ड्यूटी पूरी अच्छे तरीके से अदा करें। जिस इदारे में है, सरकारी मुलाजम है या प्राइवेट मुलाजम है, अपनी ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी करें, ताकि हलाल की, ये भी हराम आ जाता है कि आपने टाइम पे ड्यूटी नहीं किया है, आपको जो काम दिया गया था वो वक्त पे, एक दिन का काम था, आपने उसको